और बिरहा पे बिरहा आप लोग पता लगाइएगा हमके हुआ कि ना कहे के हो। बिरहा में भाव हो, जहां भाव हो वहां धुन बताई जरूरी ना है। आइए स्वर दीजिए बाबू, क्या बात है। ले पानी लगा, बरसात होने लगी, क्या बात है। भूमिका है भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा भैया। एक लाइन बड़ा बढ़िया सूरज जी बताए हैं कि सवेरे आप लोग ये मत लिखिया कि सूरज यदुवंशी ने राम जन्म को रेल दिया। ये भैया सूरज यदुवंशी राम जन्म को मत रेलिए बाबू। एक महामंत्र आपको बता रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने का अगर है आपको तब एक महामंत्र हमारी याद कर दो बाबू, सफलता आपके कदमों में होगी। कभी कलाकार को जीतने की कोशिश मत करना। अगर जीतना है तो जो दर्शक दीर्घा में मुकद्दर के मालिक है उनके दिल के जीत लो। जो श्रोता भगवान है बस कलाकार बन जाओगे। इनके दिल के जीत लो, इनके दिल में आप समा जाओ, आपकी गीत समा जाए तो आप कलाकार हो जाओगे। किसी कलाकार को जीतने की कोशिश मत करना। क्या बात है। इन्हें जीत लोगे जिस दिन सफलता आपके कदमों में होगी। आप मेरी बड़ी अजीज है इसलिए मैं बता रहा हूं। और इस बात को जानते हैं कौन बताए थे? कौन? आपके गुरु रहे तो हमारे गुरु समान रहे। मुंबई के कामगार स्टेडियम में बिरहा हो रहा था जनाब हैदर अली जुगनू साहब से। जानते किस बात पे बिरहा उनसे हमसे वहां हुई थी? किस बात पर? हैदर अली जुगनू मुसलमान होकर के तुलसी के मानस की पूरी सफाई कंठस्थ और दोहा पढ़ देते हैं। और राम जन्म टोपी वाला हिंदू होकर के मुसलमान के मजहब का मोहम्मदन धर्म के मजहब का पूरा कलमा पढ़ लेता, कव्वाली गा लेता है। इसी बात पे मुंबई के कामगार में लाखों की भीड़ रही। वही कहे थे कि राम जन्म हैदर अली को कभी मत जीतना। वही कहे थे कि राम जन्म टोपी वाला बनारस से आए हो जनाब हैदर अली जुगनू को कभी जीतने की कोशिश मत करना। अगर जीतना है तो श्रोता सज्जनों का दिल जीत लो, तुम कलाकार बन जाओगे। उस बात को मैं आज भी याद रखा हूं, आपको मैंने बता दिया। बाकी आपकी मर्जी क्या है भूमिका में भाव। आइए एक कुर्बानी और सुनाता हूं। एक बच्चे की कुर्बानी सुनी है, मैं दो बच्चों की कुर्बानी सुनाने जा रहा हूं। क्या कहना बातों? सात सपनम हुई सात सपनम हुई, सास सकती रही। सगल आने से पहले समा सो गई। रो पड़ा कोई मैयत, रो पड़ा कोई मैयत का मुंह देख कर। जिंदगी जब जहां से जुदा हो गई, तावरे
हस्र तेरा करिश्मा गजब, तेरे दामन में खुशियों का भंडार है, हर दौर तेरी इनायत गजब, जमी आसमां तेरा ही तलबगार है। वाह बारे बिरहा, लिखने वाले ने गजब लिखा है। जिसके दामन में खुशियों का भंडार है। भैया साउंड वाले भैया, भैया किरकिना ना बाबू थोड़ा बना कर रखिए। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगा जरा, टोपी निकालो हमारी एक नंबर वाली, जाइए टोपी निकालिए, 2 लाइन कव्वाली हो जाए। क्या बात है, हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं। नाथ हो, कताब हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, थोड़ा काला को काला न समझो, काला सब में आला है। काली पतली काला सुरमा, वो माय डियर आंख में रहने वाला है। बाहरे माय डार्लिंग वाह। यही में एक लाइन हिंदी हम बताइला, वो तो मजहब की रही, लेकिन एक लाइन हिंदी बताइला। का मास्टर आइए। अरे दिल से दिल का मेल करने, अरे दिल से दिल का मेल करने, दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का मेल करने, अरे दिल दीवाने आ गए। एक लाइन मीडिया प्रभारी के लिए हर नंदलाल बाबू, दिल से दिल का मेल कर नहीं, अरे दिल दीवाने आ गए। तूने सी आंख मारी, अरे तूने सी आंख मारी, है बूढ़े भी शर्मा गए। एक लाइन मीडिया प्रभारी के लिए रहा, और वो लाइन सेट कर लिया मीडिया प्रभारी को कोपा के भीतर। बुढ़े हैं, इधर जवानी है, लेकिन गाना में भाव है। गौर करिए बाबूजी, क्या कहना मास्टर, आइए। उम्र 55 का दिल, बचपन का क्या बात, मान गली मालिक, यही से न धर्म का पिता हुआ, मन ही के पड़ी। क्या बात है दे बेटा। कर्म खुदा का जिनके ऊपर, कर्म खुदा का जिनके ऊपर, वो दुनिया में आला है। कर्म खुदा का जिनके ऊपर, अरे वो दुनिया में आला है। अरे सामो सर सही बात थी, अरे सामो सर सही बात थी, अहले दिल मतवाला है। कर्म खुदा का जिनके ऊपर, वो दुनिया में आला है।
खामोश सही सही इबादत अहले दिल मत वाला है। अरे बाबा कहानी कहाँ की बाबूजी, कहाँ के जरा गौर करेंगे बड़े साफ ढंग से। प्यार से आप लोग सुनल जी, छोटी सी महफिल है तो दिल द्रवित हो उठेगा, दिल द्रवित हो उठेगा बाबूजी। गौर करी है शेर की लाइन कभी लिखत हुआ कैसे माता, याद रहे अरे वाह बारे गीत वाह आजकल के गीत से मीडिया पर भारी है, पहले के गीत से बड़ा अंतर हो, वाह 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 का अंतर है भैया, बहुत अंतर हो, जमीन आसमान का अंतर हो। आजकल तक सोने वाला लोग सुनत हुए गवावत हुए हमार सैया हमार पियवा दुलारे, आय हाय रे हमार पियवा दुलारे। रुका यार तो मन जहर डाले लगल अभी, मतलब के दिमाग कहीं और भाग जाला। एक बार भक्ति में लीन जाबिर मियां अपने आप को ये समझते थे कि मालिक के चरणों में हम समर्पित हैं। दो बच्चे लगते जिगर रहे, दो बच्चे और एक बीबी रही, छोटे छोटे बच्चे रहे, एक का उम्र 5 साल दूसरे की उम्र 8 साल, दोनों बच्चे रहे। और मौला साहब भगवान स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर चले आज परीक्षा लेने के लिए कि चलता हूं जाबिर मियां के दरवाजे पर, देखता हूं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बनता है। देखते हैं कि हमारे खिदमत में कैसे पेश आता है। दरवाजे पर पहुंचते हैं, भेष है फकीर का, फकीरी भेष में पहुंचे। कह रहे जाबिर मियां सुना हूं कि तू बहुत बड़ा भक्त है, मालिक का जो तुम्हारे दरवाजे पर आता है भूखा नहीं जाता है, तो खिलाता है। मैं फकीर हूं, भूखा हूं, हमें भोजन कराएगा। कलन की सरकार क्या खाएंगे, कलन के देखो तुम्हारे दरवाजे पे हम भोजन करेंगे, वो भी मांस का भोजन। चैनल वाले साथी हैं, यूट्यूबर साथी हैं, मैं सबसे तो परिचित नहीं हूं, लेकिन सबके चरणों में हम प्रणाम करता हूं। आप लोग हम कलाकारों के एक मार्गदर्शक हैं, हमारी गीत उठा करके आप दुनिया के पटल पर रखने का काम करते हैं। तो जिनका स्वागत न हुआ तो सूरज जानते होंगे, जिनका स्वागत ना हुआ हो उनको बुलवा के जे भैया का सम्मान ना भलो, यूट्यूबर साथी कहे तो आ जाए मंच पे, आए ना 10 रुपया रही तब वो आ जाए, स्वागत हो जाए। करो जरूरी है कि 10 रुपया दे के आ जाए, तो इससे तगादा करता जिससे उन्होंने के मन दिले है कर्जा। प्यार है, प्यार गजब प्यार है भैया के हमारे प्रणाम बा। सतीश भैया के बहुत बहुत प्रणाम। विराह में तर्ज लगल फिल्म का नाम बैरी कंगना। अरे वाह एक लाइन गीत बा बाबू, कौन गीत बा? झुमका मोरा पूरे पार्टी के सम्मान करते हुए बिरहा जगत के मीडिया प्रभारी हमारे कमलेश वर्मा जी, हमें का पता कि हरी ही सा जागल हो रात भर, आज तो परीक्षा में हम पूरे पार्टी के सम्मान और बहुत सौ रुपयों का आशीर्वाद देकर के शाम से जब से हम लोग मंच पे दोनों कलाकार खड़े हैं और जब से आप बनारस से आए हैं तब से सम्मान ही कर रहे हैं। आपके श्री चरणों में नमन प्रणाम, आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। ये तो यहाँ बड़ा ठंडा हुआ बनारस में बिरहवे खरीदे ना, कला खरीद ले कितना रुपया चाहिए, लेकिन ये बिरहा गावा इनके मन वाली होते नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत साहब के चरणों में प्रणाम बा। कौन गीत है बेटा? आओ झुमका मोरा, झुमका मोरा, अरे गढ़ी तेरे सोनार
अरे गढ़ी देर सोनारा लागल गवानवा की आस हो। मौला के भेष में फकीरी भेष रहा। उधर तो भगवान अर्जुन को शेर बनाकर लेकर गए थे और फिर साधु बने थे राजा मोरंगधत के दरवाजे पे। भगवान साधु बने थे, अर्जुन चेला बने थे। ये महाराजा को शेर बनाए थे कि आप फैसला करना कि भक्ति किसकी बड़ी है। लेकिन हर अकेले मौला फकीर के भेष में चलल हो कैसे मास्टर। मौला आइल जाबिर के दुआरा, मौला आइल जाबिर के दुआरा, भोजन करावा कल कि 2 दिन से भूखे हैं। बहुत लोगों के दरवाजे में गया लेकिन कोई हमको खाना नहीं खिलाया। मन चाहा जैसी हमारी इच्छा जैसी भूख है वैसा भोजन हमको नहीं मिला। जाबिर खिला दो खाना, फकीर हूँ मौला हूँ, खिला दे खाना भैया। सादर 100 रुपया सुंदर उपहार श्रीमान बाबू रामचंद्र जी पुस्तापुर से चरणन में आपके नमन प्रणाम। 500 रुपए का आशीर्वाद। मुन्ना डेयरी से पहले कौन डेयरी? बचाऊ डेयरी के सौजन्य से और मुन्ना डेयरी के सम्मान में सौजन्य से सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया था। अगली बार जब मंच पे आते तभी चरणन में नमन प्रणाम सभी प्रणाम बा। कहते हैं जाबिर मियां से फकीर को रूप में मौला क्या सवाल करते हैं? क्या बाबू? दो दिन से भूखल पानी, दो दिन से भूखल पानी, हमके विश्वास चाहिए। खाए बदे हमके आज बकरा का मांस चाहिए। दो दिन से भूखा हूं, जहां गया वहां दाल चावल रोटी सब्जी यही लोगों ने खिलाया। लेकिन मेरा खाने की इच्छा क्या है? मुझे बकरे की मांस खिला दे। बकरे के मांस जिबह करके, बकरा को जिबह करके बकरे के मांस के भोजन करा दे, यही इच्छा है। तब जाबिर मियां बोले तेरी छनावा, जाबिर मियां बोले तेरी छनावा,
तुरंत बेशक देर नहीं होगी, खिलाऊंगा। आप बैठिए तो दरवाजे पे बैठा दी, थोड़ा पानी नहीं पिलाई। तुरंत एक बकरे को मंगा करके और जाबिर मियां छत पे ले गए और छत पे ले जा करके बकरे को पटक करके जीबह करने लगे। बकरे को पटक करके उसके गले पे छुरी चलाने लगे, जीबह करने लगे। दोनों बच्चे जाबिर मियां के, एक बच्चा 5 साल, दूसरा बच्चा 8 साल का, दोनों बच्चे इस करिश्मा को देख रहे थे। इस करिश्मा को देख रहे थे कि आज अब्बा जान एक बकरे को पटक करके छत के ऊपर और उसके गले पे छुरी चला करके जिबह कर रहे थे। बकरा कट गया और बकरे का गोश्त बना करके दुल्हन से कहे कि इसको पकाओ, मैं मेहमान की खिदमत में तब से लगता हूं। गोश्त बना करके दे दिए और दुल्हन पकाना शुरू करती। इधर मसाला वसाला तैयार करता ली, तब से एक आवाज आई। बाबा क्या जानते हैं कैसी आवाज? कैसी? यहाँ तर्ज लग गई बाबू, गीत बदल है। छत के ऊपर से एक आवाज आती है। कैसी आवाज? लालचंद भैया भंगड़ा वाले सादर 21 रुपया भैया के बहुत से प्रणाम, सकल पंच प्रणाम। कौन कहता बाबा? वह गीत बा, अरे उड़ेला फूल के नवा, अरे ननद फूल के नवा के भारी पानी, ननद फूल के भारी पानी। अरे ननद फूल के नवा, ननद फूल के नवा, ननद फूल के नवा, ₹500 का आशीर्वाद। अब इन गाई कहना कैसे माता? हिंदी फिल्म का गाना गाओ भैया। हिंदी का कैसे आवा? क्या बात है? उड़ेला फूल के नवा आंगन में, उड़ेला फूल के नवा, उड़ेला फूल के नवा, उड़ेला फूल के नवा आंगन में, फूल के नवा। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह। देखें पूरे पार्टी के सम्मान 21 रुपया से और हमारे सम्मान में सादर ₹500 का आशीर्वाद। हमारे भैया बनारस में बनवारी कमलेश कुमार वर्मा, बिरहा मीडिया प्रभारी और सब पे भारी। क्या पूरे पूर्वांचल में जहां तक लोग बिरहा के डेली सुनते हैं, डेली कलाकारों से गवाते हैं, वहां तक हर महफिल में आपका छाप, आपका नाम है। वाह, दड़ंगा रखे के दिन मुकाबला करत रहना उनका। हल्लू पड़ गई ना। बिहार में बुल्लू मस्ताना के घरे, बिहार में बुल्लू मस्ताना घरे मुकाबला करते न पानी बरसल निकलन के झटका मद्दा नहीं जानी ला कैलाश थोके हम। उठे ना पनिया तली तली पड़ल। बड़ी अनमोल लाइन है बिरहा में, गौर करिए। आज बाबू जी माँ गोश्त को पकाने के फेरा में पड़ी है। दोनों बच्चे जानते हैं क्या किए? क्या? जाबिर मियाँ के दोनों बच्चे
छत पे गए और आपस में बात कर रहे हैं। क्या? अब्बा जान बकरे को कैसे जिबह कर रहे थे, अपने बतियाओ तुम। तब बड़ा वाला कहा छोटे वाले से कि तू लेट जा, मैं बताता हूँ कैसे अब्बा जान जिबह कर रहे थे। अब करिश्मा दिखाएं आप लोग। दरवाजे पे मौला बैठे, उनके खिदमत में, उनके खातिरदारी में जाबिर मियां लग गए और दुल्हन बकरे का गोश्त पकाने के लिए चक्कर में पड़ी है, व्यवस्था कर रही है। तब तक ऊपर दोनों बच्चे करिश्मा करने लगे। बड़ा वाला छोटे वाले को लेटा करके उसी चाकू से, जिस चाकू से बकरे को जिबह किए थे जाबिर मियां, का कहले लइका बाबू तनी ई देखें। अरे कटेला गर्दनवा, अरे कटेला गर्दनवा, छातावा पे कटेला गर्दनवा। कटेला गर्दनवा, छातावा पे रोवेला बिटहनवा, छातावा पे रोवेला बिटहनवा। खिलवाड़ में, खेले खेले में बड़ा बेटा छोटे बेटे का गला काट दिया। इसी तरह से अब्बा जान बकरे का गला काटे। अरे भैया बड़का लइकवा जीवही रेतलस, आह माँ की जब आवाज आई तो नीचे माँ के कान में आवाज पड़ी। मेरा बच्चा चिल्ला रहा है ऊपर छत के ऊपर, आह माँ कर रहा है। क्यों? आवाज सुन के माई का गले तरीके देखे। आवाज सुन के माई ऊपर आई, बेटा मरा हुआ खुदा कापेला पूरा तनवा, छतवा पे कापेला पूरा तनवा, छतवा पे बच्चा कट गया था। बड़े बेटे के हाथ में वह कटार, जिस कटार से अब्बा जान बकरा को जिबह किए थे, उस कटार को ऊपर छोड़ दिए थे। चमड़ा उमड़ा और बकरे का यह सर सब कुछ वही कटार भी हुई, उसी को उठा लिया और छोटे भाई को रेत दिया गला। आ रेतलस बच्चा खाली माँ कह के चिल्लाया। आवाज को सुन करके माँ जब ऊपर गई तो देखलस कि एक बच्चा के हाथ में कटार बड़ा वाला लिया है और छोटा वाला को काट दिया है। माई के जब देखलस तो बड़का डर के मारे सीढ़ी से उतरल चलत, धड़ाम से सीढ़ी के ऊपर से कूद गला आंगन में। डर के मारे जब कूद गल ऑन स्पॉट बड़ा वाला भी मर गया। नीचे कूदा, सर फटा, बड़े वाले की मौत हो गई छत पर से कूदने के लिए कूदते समय, और बड़ा वाला छोटा वाला कट करके मर गया। दोनों बच्चे थर 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 पूरी बदन कांप रही है दुल्हन की, और कांपते हुए बदन से एक बच्चे की लाश ऊपर, दूसरे बच्चे की लाश नीचे पड़ी है। छोड़ करके माँ दरवाजे पे गई और इशारा से जाबिर मियाँ को बुलाती है। चिल्ला करके नहीं, इशारा से जाबिर मियाँ को बुलाती है। सारा करिश्मा बताती है कि मैं तो यहाँ खाना पका रही थी, गोश्त पका रही थी, तब तक एक आवाज आई मेरे बच्चे की। मैं जब ऊपर गई तो डर के मारे बड़ा वाला कूद गया नीचे, भी मर गया, वो भी मर गया। वाह, कैसे खाना पकाऊं, कैसे खाना पकाऊं।
और कैसे मेहमान को खिलाऊं, अपने बच्चों की लाश कहां छिपाऊं। जाबिर मियां हिम्मत की, जाबिर मियां हिम्मत की कहे कि भगवान जरा सा सी मत करना, जरा सा सी मत करना। मौला के रूप में मालिक आए, फकीर के रूप में अल्लाह ताला है, जरा सा सी मत करो। अपने बड़े वाले बेटे को उठाए और ले गए छत पे, जहां छोटा वाला कटा हुआ था जिबे होकर के, वही दोनों बच्चों को लेटा करके चादर उड़ा दिए दोनों बच्चों की लाश के ऊपर। दोनों बच्चों की लाश के ऊपर जब चादर उड़ा दिए तो कवि जी टेरी कलाई लिखते मास्टर कैसे, अरे राम खुदारा की खुदाई रो पड़ी, तज के चले बुलबुले, सद के चले बुलबुले चमन बागवा, तज के चले बुलबुले चमन बागवा हारा, खुदारा की खुदाई रो पड़ी। धीरे धीरे जानते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? हल्ला मत करो, भोजन तैयार करो। अये बाबू जब भोजन तैयार हो गल, गोश्त पक गया, माँ पका दी खाना, तब दरवाजे पर आदेश देती है, निवेदन करती है कि जाइए बुला लाइए, बुला लाइए और मेहमान को खिलाने का बंदोबस्त कीजिए। तर्ज लगे बाबू, कौन गीत मास्टर? अब क्या बात है, बारे गीत ना अरे बोल जाने बोला, हो बोल जाने बोला, पपियारा हर का बोल जनी बोला। कोपा कभी लिखले रहना, एक लाइन वानगी बताई आपके। मिर्जापुर से जो रोड जाते सीधे मांडा की बात भूल जाओ, मांडा तो नई दशक है। मधुबन से जब चले तब मांडा मिर्जापुर से बरखछा वाली चढ़ाई के नीचे रुके, तो इसमें लिख लेना, का लिख लेना बाबू, चढ़ाली जवानिया कपोल जन खोला, पपिहारा हो हरि कपोल जनी विरहा में कभी लिखत हो बाबूजी, गौर करी है। क्या? दोनों बच्चों को चादर उड़ा दिए और दुल्हन से कहे खाना पकाओ, मैं बैठा हूं मेहमान के साथ में। लेकिन समझाओ किससे बेटा, अब गुजरिया हो दिल का राज जनी खोला। मौला समान द्वारे, मौला समान द्वारे आए हम मानो, भूखे भेजेगा अब कैसे मुसलमान हो। तैयार हो गया खाना,
वाह नहीं रहूंगी प्राणनाथ, आपका आदेश। एक मर गया होता, एक बचा होता तो कम से कम हमारी कलेजा को तो संतोष होता। लेकिन एक तो कट कर मर गया, वाह भैया दूसरा डर कर कूद कर मर गया। हमारे दोनों नयन के तारे, प्राण के प्यारे राज दुलारे, हमारे दोनों को दोनों इस धरती से अलविदा हुए रुखसत हो गए। कल सब बात छोड़ो, अब मैं बता रहा हूं वही करो। खाना लगाओ, जा रहा हूं बुलाने। गए, खाना पक गया, आंगन में बिछा करके बढ़िया सा भोजन लगाने की जब तैयारी हो रही है, तब जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? कहते हैं मौला के रूप में आज दुनिया के मालिक जाबिर मियाँ से कहते हैं कि खाना 5 थाली में लगेगा, थाली 5 होगी। कहे कि नहीं मालिक, 5 थाली में खाना क्या होगा? कल अरे हम खाएंगे, आप खाओगे, आपकी दुल्हन खाएगी, आपके दोनों बच्चे खाएंगे। तब से तक कलेजा कांप गया, कलेजा कांप गया। क्या जवाब दूं इन्हीं में, क्या जवाब दूं मैं? मौला बाबा आप खा लीजिए, आपके खाने के बाद जो खाना बचेगा हम लोग आपको विदा करके बाकी मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे बैठ करके खा लेंगे। कलन की नाई ऐसा नहीं होगा। कैसे बाबू, क्या बात है? जाबिर बोले में हमारे से मुस्काई, भेद छिपाई हो, आपके पीछे ले हमें खाई, भेद छिपाई हो। कहे क्या आपके पीछे हम लोग खा लेंगे, लेकिन मौला जानते हैं क्या कहते हैं मोहम्मद साहब? कहे मोहम्मद साहब ऐसे हो ना मेहमानी हो, लखते जिगर तुम्हारे दोनों अब फलक हो गराही हो। जाबिर हमसे कह रहे हो कि हम लोग बाद में खा लेंगे, और तुम्हारे दोनों बच्चे फलक के राही हो गए, और मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मुझे खाना खिलाने जा रहे हो। जब तक दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, भूखा चले जाऊंगा, भूखा चला जाऊंगा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा। इतने में जाबिर मियाँ कहते हैं कि मेरे दोनों बच्चे ऊपर सो रहे हैं, कल सोने दो, मैं ही बुला लेता हूँ। दुल्हन का कलेजा मतलब माई का कलेजा थर 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 कांपत है। कहाँ से लेकर आई है? नहीं है, नहीं खाई है, और दुआरे से भूखा चली है, तो फिर भक्ति का मतलब का रह जाएगी। गौर करेंगे बाबूजी। का कल मास्टर झर झर रसिया बहा, अखिया से झर झर भैया,
उतर आओ। तुम्हारे अम्मी जान, तुम्हारे अब्बा जान रो रहे हैं। तुम लोग सो रहे हो। अपनी अम्मी जान, अब्बा जान क्यों रुला रहे हो बच्चों? नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। भोजन की बारी आ गई है। तुम्हारी अम्मी रो रही है, अब्बा रो रहा है। भोजन की बारी आ गई है। आओ, खाना पक गया, आओ खा लो। तुम दोनों आओ खा लो। आए हाय हाय, करिश्मा हो गया बाबू। क्या? एक बच्चा तो गिर कर मर गया था, एक बच्चा जिबह कर दिया था, वो मर गया था। लेकिन माई बाबू के कलेजा पर लगल कि जन वज्रपात बलल ये हट गल। कहाँ गई है? मौला बुला रहे हैं। आ दोनों बच्चे सीढ़ी पकड़ कर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। कैसे बाबू? ऊपर से दोनों लाल, नीचवा उतर दौड़ते हुए दोनों बच्चे आए आंगन में, जहां लगा था खाना खाने का। थाली लगी थी पांचों, और एक बच्चा आया छोटा वाला, तो मां की गोद में दौड़ करके बैठ गया। बड़ा वाला आया तो अब्बा जान जाबिर मियां की गोद में जाकर बैठ गया। दोनों बच्चे, और मौला कुरुत में मालिक सवाल किए, बेटा तुम लोग बहुत देर से सो रहे थे ना? जब से मैं आया हूं तब से तुम दोनों ऊपर सो रहे थे ना? मैं समझ रहा था कि तुम दोनों सो गए, लेकिन तुम्हारे अम्मी और अब्बा मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मेरे दोनों बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, खेलते खेलते सो गए। लेकिन मैं जानता था कि तुम लोग सो गए हो, इसलिए मुझे जगाना पड़ा। जाबिर मियां और उनके दुल्हन के पैर के नीचे की धरती खिसक रही थी। बाबूजी क्या जवाब हम लोग दो मौला के सामने? पैर पे गिर गए, खाना खा रहे थे। आप तो गजब है, हे परवरदिगार। हम लोग समझ नहीं पाए कि फकीर कुर्ब में कौन हम लोगों के दरवाजे पे आया, और आप परवरदिगार दुनिया के मालिक आप हैं। हम लोग समझ नहीं पाए, कहीं तक गुस्ताखी हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हम दोनों, हमारा पूरा परिवार, हमारे दोनों बच्चे और हम दोनों प्राणी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हे परवरदिगार। तब कहते हैं कि देखो, जो भक्ति में लीन होगा उसकी हम परीक्षा लेते हैं। और मेरा ही करिश्मा रहा, मेरे ही दिमाग का करिश्मा रहा कि तुम्हारे बच्चों आपस में मिलकर खेल किए, एक ने दूसरे को जिबह किया और दूसरा ने कूद कर अपने प्राण को गवा दिया। ये मेरा करिश्मा रहा, खुदा की खुदाई रही। निश्चित रूप से बेटा मैं परीक्षा लेता हूं निश्चित रूप से, और अपने भक्तों का, चाहे युग कोई हो मजहब, कोई हो धर्म, लेकिन मैं भक्ति की परीक्षा निश्चित रूप से लेता हूं। तो कभी लिखते हैं कैसे मास्टर विरह का आखिरी प्रमाण। बाबूजी क्या कहना बाबू? राह खुदा में जिनकी हाजिर जिंदगी, उन पर मौला की नजरिया हरदम लगती।
जिनकी लगन मालिक में लगी है। निश्चित रूप से बिरहा सुनील बाबू लोग, आप लोग तो बड़े विद्वान विद्वत हैं। जिनकी लगन मालिक के ऊपर लगी है उसके ऊपर मालिक की नजर हमेशा रहती है किसी न किसी रूप में। चूंकि परवरदिगार मालिक चाहे ताम्र ध्वज हो या मोरंग ध्वज हो या नील ध्वज हो या प्रवीण हो या एकलव्य हो, जिनके ऊपर मालिक की नजर है, जो जो परीक्षा देने के लायक हुआ जग में, उसका परीक्षा मालिक लिए, वो आज भी इतिहास के पन्नों में कायम है। आज भी इतिहास के पन्नों में कायम है। तो गुरुदीन मोहम्मद राम सूरत सिंह सुबदन की बानी कथन का परिवार संगम में का बेचोगे। अरे खुदा रा की खुदाई रो पड़ी, ए भैया खुदा रा की खुदाई रो पड़ी। गायक राम जन्म की मौला के विस्तारा, खुदा रा की खुदाई रो छोटी सी गीत, एक छोटी सी गीत आपके सामने और प्रस्तुत है और बड़ा भावपूर्ण गीत। क्या करना मास्टर, तरीसले बना दो। अब बड़ी हिंदुस्तान ऐसा है जहां कवि 4 लाइन में अपनी लेखनी को प्रस्तुत करते हैं। आज ईर्ष्या द्वेष हिंसक चारों तरफ नंगी नाच हो रही है। जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया, वो धरती पर आज नंगी नाच हो रही बाबूजी। जगह जगह बहु बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। तो आखिरकार किस वजह से, कैसे कहा जा कि हिंदुस्तान ये सोने का चिड़िया है। आइए छोटी सी गीत के माध्यम से आपको बताने जाना कैसे बाबू। आवा कागज से कोयलिया, 12 गीत स्वर्गीय राम द गुरु गाँव है। कैसे मास्टर, कागज से कोयलिया गीत नहीं मिली है, खोजल बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। बुल्लू गुरु का जब पारी आओ बारे बनारस बारे बिरहा, बुल्लू गुरु का पारी आओ तो लड़ाई के जवाब में गावे बारे मीडिया प्रभारी। और हमारे मीडिया प्रभारी, बिरहा मीडिया प्रभारी महोदय श्री कमलेश कुमार वर्मा जी, बनारस के धरती से। कहाँ कोई मीडिया प्रभारी पूर्वांचल में हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कुंडा हो, प्रतापगढ़ हो। सूरज को ही है, लेकिन बनारस बाइक से न चाहिए बनारस में सूरज। कुंडा कोई कितनों सूरज के प्रेमी होई, लेकिन बाइक से प्रतापगढ़ तक या बाइक से बनारस से इलाहाबाद तक ना है। धर्म का बेटा है, बेटा रहेगा के चरेदा जो जरियो मरी काय टेंशन हुआ। तो हमके काहे कहत हुआ, हमहू कबो जरी लगा नहीं ना, तब ठीक। कभी दिक्कत हो कैमरा लगल भैया, यूट्यूबर साथी लोग तनी से भैया क्या बात मान गई, कोई ना रोक भैया।
मीडिया प्रभारी साहब एक के बात बताइए आपसे, उगते सूरज को जमाना सलाम करता है, उगते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, बिसौते हुए अस्त होते उस सूरज को कौन सलाम करता है? क्या बात है? बुल्लू गुरगांव एक लाइन तनीश सुना, ये मीडिया प्रभारी कबो कबो कतार बन जाला, कबो कबो फूलवा अंगार बन जाला। गाना में भाव है, 4 लाइन के गीत, छोटी सी गीत तनी से देखें, संयम से भक्तिमय प्रस्तुति आप लोग सुनत नहीं है, और तनी सावल या देखल या कैसे हिंदुस्तान के सोने के चिड़िया कहल जाए। ये अपना मुल्क सोने के चिड़िया के नाम से नवाजा गया, लेकिन आज इसकी हालत क्या है? क्या है? कवि की सोच है, जरा से गौर करिएगा कैसे। आंगना अरे अंगना में हमारे बिहान कब होई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। एक गौर करेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो, निशा कब जाई मुसल्ले कब ललाई, नफरत के आग कब देशवा से जाई, हिंदुस्तान कब होई। दूसरी बात, पृथ्वी के पानी में नहान कब होई, निशा कब जाई उषा लई कब ललाई, और नफरत के आग कब दिशा से जाई। नफरत जब तक रही आदमी में, जब तक आदमी को देखकर जलता रहेगा, नफरत करता रहेगा, तब रहा सुने ले बाबू लोग, तब तक सोने की चिड़िया नहीं होगा हिंदुस्तान। एक दूसरे के देख के एक दूसरे को जलन है, नफरत है, ईर्ष्या द्वेष, कैसे सूरज रोज गावत हो। अभी मीडिया प्रभारी चिल्ला रहे थे, मीडिया जी सपोर्टर बनल हुआ, जरूरत हुआ आदमी सत्य बोल रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या। कैसे रोज गवावत हो, कैसे रोज गावत हो, हमन काहे न गाई जाए, यह जलन है, ईर्ष्या है। तुम भी मेहनत करो, तुम भी गाओ, तुम भी बड़े बन जाओ, ये तो आपका प्रेम है, पंच का प्रेम है कि राम जन्म गाँव चाहे सूरज गाँव, ये तो पंच का प्रेम है, पब्लिक का, मीडिया प्रभारी का प्रयास और पंच का प्रेम। तो आइए क्या बात है, कब उतरी स्वर्गवा से लावनी पर तराई,
कब होई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। अरे वाह, अरे वाह, देखा वेरी सरंगत महिला है हाँ भैया दया हवा तन से चलल तरंगत है। ये दे दा बड़ा बढ़िया हाथ अभी से लगुला है, लगल है कि रामदेव गुरु में साधु बजावत हो। ये लगल है ये जो ने गीत के यथार्थी है, यथार्थ है, वही पे हाथ लगल तो मन ये कहा चला गया ही बदला मेहनत करत हो। तो भैया मैं 40 रुपया कम है ये कमर रेट जोड़त हुआ है 70 वाला आ जाके और यहाँ कमले से संगवा का करतला है। अरे कम मत मांग ला, महामहिम बैठल हुआ। कम तो मांग ला, ये काहे कथवा के कम हो। आइए अगली लाइन बड़ी बेजोड़ हो, गौर करिए बाबूजी लोग। शिष्कत बहोट मुस्कान कब हुई, सर के समान हिंदुस्तान कब हुई। विचार करिए आप लोग, हम लोग विचार करें, कभी लोग मिल गल का जो कमर हो तो पूरा कर देना, क्या बात है। काम हो गल बाल न न न न काम हो गल ये है कुल करबे करबा, दूसरे तोरे जीवन में कुछ और नहीं जला ना, तोरे जिंदगी में और कुछ नहीं लिखल भाई। यह प्यार खाली मीडिया प्रभारी के प्यार लेबा, यह करबा और कुछ न करबा। पूछला हिम्मत क्या बात है। औलाद रुकी कब लड़ाई, याद है रुकी कब लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का। समान हिंदुस्तान कब होई। पहले मुल्क जब गुलाम रहल तब पाकिस्तान नहीं रहल, वाह वाह का रहल केवल हिंदुस्तान था। वाह वाह तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब देश आजाद हुआ तब एक विवाद हुआ, वाह वाह कौने बात का बड़की कुर्सी का। वाह वाह कुर्सी का कुर्सी की लड़ाई तब भी रहल, आज भी है। वाह वाह देश आजाद हुआ तो जिन्ना कहे कि हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी पर मैं बैठूंगा, जवाहरलाल नेहरू कहे कि मैं बैठूंगा। वाह बैठने की अगर सबसे प्रबल दावेदारी रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वाह लेकिन नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय दे दिया गया और जिन्ना को कहा गया कि पाकिस्तान का क्षेत्र लेकर के वहां अपना साम्राज्य स्थापित करो, बड़ी कुर्सी पहुंचाओ। वाह तो जिन्ना बड़ी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान ले लिए, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान ले लिए। लड़ाई शुरू किस चीज के है? किससे जमीन की, जमीन की वाह वाह बंटवारा की बंटवारे की। आज तक वह लड़ाई शुरू है, रुकी कब लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कब तक पियल जाई विष अपमान का। का इसनो हुई का हिंद पाकिस्तान का मिलान कब हुई, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ते लड़ाई कहां से? वाह अगली लाइन क्या कहल गल मास्टर, आइए।
सुनाधनी हमारे बिरहा जगत के बड़े मूर्धन्य कवियों कलम के जादूगर कहे जाने वाले श्री खेमराज यादव कवि जी हंडिया प्रयागराज, जो कुमारी श्वेतरा नंदनी को गंवाने का काम करते हैं। गुरुजी मोबाइल फोन पे बिरहा सुन रहे हैं और सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किए। गुरुजी के चरणों में नमन प्रणाम, सब एवं प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना बनी रहे। जितना पंच हुए 5 पंच परमेश्वर के समान हो। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लोग, मीडिया प्रभारी महोदय कुमार बहुत दोस्त प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम बा। उजड़ल बगिया में खिली कब सुमनवा, अब कब है राम सेवरी भवनवा। का सुनो हुई का वह त्रेता वाली सेवरी जो मुसाहिन भीलनी जो झूठी बैर खिलाई थी भगवान को। का सुनो हुई का कि फिर सेवरी के घर राम ही है। अब तो जगह पक्का ले ले हूँ, अब अस्थाई हो गया, अब न चल पाई। अब अयोध्या में राम आ गए, वहाँ अस्थिर हो गए। क्या बात है। तो स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होगी। चकई से चकवा का मिलन कब हो? लोग बताओ ना। सवेरे चकई चकवा रात भर दूर दूर रहना। चकवा नदी को ओपार, चकई नदी के सवेरा जब होला तब मिलन होला। अच्छा तो उस सवेरा कब हो? जब चकई से चकवा के मिलन हो। असली सवेरा कब होगा? हम शोषित समाज के लोग, दलित समाज के लोग का सही दबे रहेंगे क्या? कभी तो हमारा आपका भी असली सवेरा होना चाहिए। कहते हैं देश आजाद हो गया, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आ गए। अरे जानिए आप ना, 2 कौड़ी के नेता को 2 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हो। 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हो। लेकिन आप कितना भोले हो कि 5 किलो गेहूं पर 2 किलो चावल पर बिक जाते हो। क्या बात है, क्या बात है। आप कितने भोले हैं, विचार करिएगा मेरे बात को। गाना बजराज कजरवट पुलिया छिनेरी बुजरी तो बड़ा होला, लेकिन हम लोग आप तक अपनी बात इसलिए पहुंचाते हैं कि 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन ऑपरेशन कर दिए ललई राम यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑपरेशन कर दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ऑपरेशन कर दिए कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा गरीबों के वोट से मत से पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो गरीब एक मत दे करके अपने राजा को पैदा करते हैं, अपने राजा को पैदा करते नहीं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था। धन्य है बाबा साहब जो भारत रत्न, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, ललई राम यादव साहब, ए महापुरुष धन्य है जो दलित समाज, शोषित समाज, अगड़े पिछड़े, दबे कुचले, जो हिंदुस्तान के मूल निवासी रहे, इन्हें जगाने का काम किए। ये मूल निवासी अब अपने मत से अपना राजा पैदा करेंगे। तब मैं बता रहा हूं कि 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं, लेकिन आपका वजूद ही है कि 5 किलो गेहूं पे 2 किलो चना पे बिक जाते हैं।
मत बेचिए, 24 चल रहा है। मत बेचिए, अपने वजूद को पहचानिए। हमारे मूल निवासियों, हमारे अगड़े पिछड़े साथियों, पहचानिए अपने वजूद को कि आपका वजूद क्या है। और ये 2024 आपके सामने है। निश्चित रूप से कमर कस लीजिए ना, कमर कसिए। नहीं कमर कसेंगे तो आपका संविधान खतरे में है, यह लोकतंत्र खतरे में है। बढ़िया बात सूरज यदुवंशी राम जन्म जाबाद, बढ़िया बात कहेंगे गाएंगे तो इनकी जुबान हलक से काट दी जाएगी। बढ़िया बात आप सुनेंगे तो आपके कान में शीशा पिला दिया जाएगा। वह लोकतंत्र खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है। मेरे मूल निवासियों, मेरे गार्जियन महोदय हैं तो आप 5, लेकिन 5 लाख में फैल जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस बात को आप जानिए, जो मैं बात बता रहा हूं आपसे हाथ जोड़ करके आप तक अपनी लाइन पहुंचा रहा हूं। तो आखिरी लाइन, गीत का आखिरी लाइन में कहना बाकी से, इसमें न कोई सवाल है न कोई जवाब है। हमें आपको, हम मूल निवासियों को विचार करने की बात है। अरे भैया पहले फ्री सोलर लाइट मिले, पहले लगवा लीजिए, जो होई तो देखा लीजिए। कहाँ मिला था? आई सोलर लाइट को फ्री चला ले, इसमें मोदी निकल ले। हम जहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है वहाँ की व्यवस्था है। तामन पहाड़ी में जब कहाँ मन की व्यवस्था है, यो पहाड़िया न बने तो ये का जानी कुछ बढ़िया बात बतौली। फ्री में खात अमरीश पुरी कलल के जिसको अथो करना हो, जिसको गुलाम बनाना, उसको फ्री के खाने की आदत डालो। तो फ्री के खाओगे तो गुलाम बन जाओगे। उसका जोड़ दो ना, साल भर का कितना कीमत हुआ फ्री का? 500-600 रुपये हुए साल भर की कीमत। फ्री के चक्कर में आप अपने वजूद को मत बेचो मेरे भाई। यूट्यूब चल रहा है, चैनल चल रहा है, फ्री के चक्कर में अपने वजूद को आप मत बेचिए। कहना कैसे मैटर, आइए। हरिद्वार पौआ का धूल का बनी, राम जन्म की सूरज चांद कब होई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बंद कराओ।